दोस्तों क्या आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है? जब भी आप अपने मोबाइल को इस तरह से चार्ज में लगाते हैं तो यहाँ पर दिखाता है कि कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन दोस्तों जो चार्ज है वो नहीं होता है, 1 भी % नहीं बढ़ता है, या फिर चार्जिंग से निकालते ही आपका जो फोन है ये स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो कैसे दोस्तों आप ये प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, कैसे आप अपने मोबाइल को सही से चार्ज करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे फोन के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं जो गलती से आपसे ऑन हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों हमारा जो फोन है वो सही से चार्ज नहीं होता, बैटरी भी जल्दी खत्म होने लगता है, यहाँ तक कि चार्जिंग से निकालते ही फोन जो है ऑफ भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है। तो आपको डरने की बात नहीं है, इस वीडियो के अंदर बस मैं आपको जो जो सेटिंग बताऊंगा उसे ध्यान से अपने मोबाइल के अंदर आपको अप्लाई करना है, जिसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो आपका जो फोन है वो सही से चार्ज होगा और फास्ट तरीके से चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका फोन सही से चार्ज नहीं हो रहा है, या फिर चार्जिंग से निकालते ही बंद हो जाता है, या फिर चार्ज में लगाते हैं तो 1 भी % नहीं बढ़ता है, तो कैसे आप इसे सही करेंगे, कैसे अपने फोन को ठीक करेंगे ताकि आपका जो फोन है ये सही से चार्ज होने लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर जो सेटिंग दिया है इसे ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगा, एडिशनल सेटिंग आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे फोन के अंदर जाने में कुछ हिडन सेटिंग ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा जो फोन है ये सही से चार्ज नहीं होता, तो उसे दोस्तों आपको बंद करना है। ठीक है, एडिशनल सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पर दिया होता है डेवलपर ऑप्शन, अगर आपके फोन में ये यहाँ पर नहीं है तो अलग जगह पे होगा, आपको सर्च कर लेना है, जिसके बाद आप इसे ओपन करेंगे। अब आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर 2 सेटिंग बंद करना पड़ेगा, जिसके बाद अलग जगह भी आपको 2-3 सेटिंग करना है, तो वीडियो को आप पूरा देखना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जिसको नहीं पता इसके बारे में, या फिर जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहला सेटिंग आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, डोंट लॉक स्क्रीन। अब जाने में दोस्तों अगर आपके फोन में ये सेटिंग ऑन हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी अपने फोन को इस तरह से चार्ज में लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपके फोन का जो स्क्रीन है ना ये बंद ही नहीं होगा, इसी तरीके से ऑन रहेगा। अब इसी तरीके से अगर आपके फोन का स्क्रीन ऑन रहेगा तो कहां से आपका फोन सही से चार्ज होगा, या फिर चार्जिंग बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, है ना। इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो सेटिंग यहाँ पर गलती से ऑन हो गया है डोंट लॉक स्क्रीन, इसे दोस्तों आपको यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से नीचे की तरफ चले आना है दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बस आपको 2 ही सेटिंग करना है, बाकी बाहर करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और कोई गलत सेटिंग आपको नहीं करना है। यहाँ पर दिया है दूसरे नंबर का सेटिंग, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब दोस्तों ये क्या होता है, स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट रहता है, यानी कि आपके फोन के बैकग्राउंड में कितने भी प्रोसेस चल सकते हैं, तो इससे हमारा फोन बहुत ही स्लो चार्ज होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो फोन है वो चार्ज ही नहीं होता है, क्योंकि फोन के बैकग्राउंड में इतने सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं जो फोन को सही से चार्ज नहीं होने देते। इसीलिए दोस्तों आपको इसे चेंज करना है, और इसे चेंज करके आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर देना है, ताकि आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस ना चले और आपका जो फोन है वो सही से चार्ज हो जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाएं। तो समझ गए, ये 2 सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, जिसके बाद आप यहाँ से जो है बैक करेंगे। आपको दोस्तों 2 सेटिंग डेवलपर ऑप्शन में करना है, बाकी आपको मेन सेटिंग के अंदर करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर तीसरे नंबर का सेटिंग करना है, जो कि आपको मिल जाएगा लोकेशन सेटिंग के अंदर। लोकेशन सेटिंग दोस्तों सबके फोन में दिया रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग भी है, हमें इसे बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम बहुत आता है ना। तो आपको इसे बंद नहीं करना है, बस इस सेटिंग को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। अब ये 2 सेटिंग होते हैं जो मतलब कि आपके फोन में टर्न ऑन होते हैं। अब ये दोनों सेटिंग अगर ऑन है तो ये बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा जो है स्कैनिंग करते रहते हैं, मतलब कि देख लीजिए यहाँ पर लिखा ही है वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग। अभी स्कैनिंग की वजह से काफी सारी चीजें आपके फोन के अंदर बोल सकते हो यूज हो रहे होते हैं, प्रोसेसर वगैरह। इसीलिए आपको करना क्या है,
इन दोनों सेटिंग को भी टर्न ऑफ कर देना है, ताकि जब आप अपने फोन को चार्ज में लगाएं तो कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए और सही से आपका फोन चार्ज हो। अगर आप इन्हें बंद कर देंगे तो ये मत सोचना कि वाईफाई और ब्लूटूथ आप यूज नहीं कर पाएंगे। आसानी से दोस्तों आप यूज कर पाएंगे, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ से ऑन करके यूज कर पाएंगे। इन्हें बिंदास होकर आप यहाँ से बंद कर दीजिए। जिसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है, वापस से मेन सेटिंग के अंदर चले आना है। अब आपको 4th नंबर का सेटिंग करना है, जिससे आपका फोन जो है और ज्यादा स्पीड में चार्ज हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस यानी कि बैटरी वाला जो सेटिंग दिया होता है, इसे दोस्तों आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब जब भी दोस्तों आप अपने फोन को चार्ज में लगाने जा रहे हैं, अगर आपका फोन सही से चार्ज नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो करंट मोड दिया है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग मोड होते हैं, सबके फोन में ये दिया होता है कि किस मोड पे आप बैटरी को रखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मोड पे रखना चाहते हैं या फिर बैलेंस मोड पे रखना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर मतलब कि 4 अलग अलग जो है मोड दिए होते हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, जब भी हम फोन को चार्ज में लगाने जा रहे हैं उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पर ये जो बैटरी सेवर दिया है, इसके ऊपर आपको सेट कर देना है। इस पे सेट करने से ना आपके फोन के अंदर बहुत सारी जो सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर देती है, जिससे जब आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं तो आपका जो फोन है ये काफी तेजी से चार्ज होता है। चार्जिंग में कोई भी बोल सकते हो ना, इश्यू नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। इसीलिए आपको ये वाला सेटिंग करना है जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाने जा रहे हैं, और चार्ज हो जाए तो आप इसे नॉर्मल मोड में कर दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको चेक करना है कि आपके फोन का जो बैटरी प्रोटेक्शन है वो कैसा है। मतलब कि बैटरी प्रोटेक्शन में आपको सबसे पहले तो टेम्परेचर चेक करना है कि आपके फोन का जो बैटरी टेम्परेचर है वो कितना है। मतलब कि अगर नॉर्मल मोड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये हाई पर होता है तो ऐसे केस में आपको फोन को चार्ज में नहीं लगाना है, वेट करना है कि आपके फोन का जो बैटरी जो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है उससे पहले नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, फिर आप अपने फोन को चार्ज में लगाइए। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ से चेक कर लेना फोन को चार्ज करते समय। इसके बाद यहाँ पर और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी को यूज कर रहा है, उसे हो सके तो बंद करके रखिए, मतलब कि यूज में ना रखिए, बैकग्राउंड में यहाँ पर ना शो ना हो, मतलब कि समझ गए, उसे आप बंद करके रखेंगे तो ऐसे में काफी सही से आपका फोन चार्ज होगा। तो ये कुछ सेटिंग्स जो मैंने आपको बताया है उसे दोस्तों बस आपको अपने फोन के अंदर करना है, और 100% दोस्तों ये सभी सेटिंग काम करेगा। और आप ये सभी सेटिंग बंद करने के बाद अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे तो आपका जो फोन है ये काफी फास्ट तरीके से चार्ज होगा, और यहाँ पर क्विक चार्ज भी लिखा हुआ आएगा, यानी कि फास्ट चार्ज। समझ गए? तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।